जय हिंद दोस्तों, मैं सुरेश है जियो इंस्टीट्यूट कानपुर से। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी जीएस प्रैक्टिस सेट का 5वां सेट है। तो आइए हम लोग शुरू कर देते हैं भाई। तो दोस्तों, पहला हमारा प्रश्न आता है, भारत में लोकनायक की पदवी के साथ कौन संबंधित है, यानी लोकनायक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन लिया है, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, जयप्रकाश नारायण या मदन मोहन मालवीय। तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की पदवी दी गई थी। इसके बाद हम आते हैं, विदेशी व्यापार का भुगतान किससे संबंधित है। तो विदेशी किसी भी देश का अगर हम व्यापार करते हैं तो निर्भर करता है उसके भुगतान संतुलन पर। तो अंदर हमारा दोस्तों जाएगा भुगतान संतुलन। तो भुगतान संतुलन पर निर्भर करता है। निम्न में से कौन पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। तो पहियों द्वारा तय की गई दूरी को कौन मापता है। अगर हम मीटर की हम बात करते हैं दोस्तों, तो विद्युत धारा को मापता है ऑडियोमीटर। तो ऑडियोमीटर दूरी तय करता है, दूरी को मापता है। हमारा आंसर जाएगा ऑडियोमीटर। टोकोमीटर घूर्णन को मापता है, घूर्णन की गति। तो घूर्णन की गति को मापता है। क्रोमोमीटर समय को मापता है दोस्तों, समय को। तो ओडोमीटर हमारा आंसर होगा। अब हम आते हैं, एक धातु जो वाष्प के साथ अपक्रिया नहीं करता है, तो कौन सी धातु है जो वाष्प के साथ अपक्रिया नहीं करता। मैग्नीशियम, सोना, सोडियम या लोहा। तो दोस्तों हमारा आंसर जाएगा सोना। कहता वह कंप्यूटर जो आकलन के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है। तो 4 ऑप्शन ले दिया है। कहता है एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर कहा जाता है। इसके बाद हम आ जाते हैं राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य। देखिए, केंद्र की अगर बात आती है तो राष्ट्रपति करता है, तो राज्य में अगर बात आती है तो राज्यपाल करता है। क्या दोस्तों हमारा आंसर क्या जाएगा, राज्यपाल करता है। ठीक। इसके बाद हम आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संघीय सरकार की एक विशेषता नहीं है। तो संघीय सरकार की एक विशेषता नहीं है। कहता संसद की सर्वोच्चता ये तो है, न्यायालय की सर्वोच्चता ये भी है, संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विवरण। आंसर हमारा जाएगा संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विवरण। ठीक। इसके बाद हम आ जाते हैं, वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की अगर हम बात करते हैं उच्च शिशु मृत्यु दर, तो बिहार में रही सर्वाधिक। बिहार आंसर होगा दोस्तों। अब हम आ जाते हैं, वर्ष 2024 में एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप, ये हमने आपको बताया था कि कजाकिस्तान में हुआ था। ठीक है, अभी पिछले वीडियो में हम आपको भेज दे चुके हैं आंसर। भारत के निर्वाचन आयोग ने किस राज्य में मिशन 414 अभियान चलाया था। तो 414 अभियान कहाँ चलाया था, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड या नागालैंड। यानी चुनाव को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए यह मिशन लाया गया था, तो हिमाचल प्रदेश में लाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और मानव विकास संस्थान द्वारा जारी भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत लोग युवा रोजगार हैं। तो देखा जाए तो सबसे ज़्यादा युवा बेरोजगार जो हैं वो आपके भारत में है। तो जो आंकड़ा आया है वो कितने प्रतिशत लोग युवा बेरोजगार हैं, आप खुद अनुमान लगा सकते हैं, 83%। तो 83% जो है युवा बेरोजगार हैं भारत में। ये आंकड़ा हमारा नहीं है भाई, ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का और मानव विकास संस्थान का ये रिपोर्ट जारी किया 2024 में, जिसमें युवाओं की जो बेरोजगारी है वो 83% है। ठीक है।
अब आप अनुमान लगा सकते हैं कितने युवा बेरोजगार हैं। 71वें मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीतने वाली क्रिस्टीना पिस्कोवा ये कहाँ की रहने वाली है दोस्तों? कहता चेक रिपब्लिक की, पनामा की, स्विट्जरलैंड की या फिनलैंड की? तो चेक रिपब्लिक गणराज्य की है। ठीक है। अब हम आते विश्व पर्यावरण दिवस, तो सबको पता है 5 जून को मनाया जाता है। तो किस देश की मुद्रा रुपया है? कहता है मालदीव, मॉरिशस, पाकिस्तान। तो दोस्तों हम आपको बता दें ये तीनों देश की मुद्रा रुपया माना जाता है। तो तीनों देश की है। निम्नलिखित में से उज्बेकिस्तान की राजधानी, तो उज्बेकिस्तान की राजधानी दोस्तों कहाँ है? दिल्ली, पोर्टलीवा, ताशकंद या क्यू? तो दोस्तों ताशकंद होनी चाहिए राजधानी इसकी। तो बिल्कुल इसकी राजधानी जाएगा, बिल्कुल सही है, ताशकंद है। ठीक है। मेघदूत, तो कालिदास ने 7 ग्रंथ लिखे हैं, उसमें एक ग्रंथ है मेघदूत। तो मेघदूत बिल्कुल सही है, कालिदास ने लिखी है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया था? तो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द दिया था अर्नेस्ट हेकले, टांसले ने दिया था पारिस्थितिकी शब्द। सेकंड लोलक की काल अवधि कितनी हो सकती है? 1 सेकंड, 2 सेकंड, 0.5 सेकंड या 1.5 सेकंड? तो कितनी हो सकती है दोस्तों? बताएं भाई, आप लोग गैस करिए कितना हो सकती है। तो हमारे ख्याल से 2 सेकंड होना चाहिए। लोहा किससे निकाला जाता है भाई? एंगुल से, हेमेटाइट से, बॉक्साइट से, डोलोमाइट से। तो हेमेटाइट, तो आंसर हमारा दोस्तों हेमेटाइट जाना चाहिए। जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें क्या कहा जाता है? चालक, प्रतिरोध, विद्युत रोधी या द्रवणित। तो क्या कहा जाता है दोस्तों? तो विद्युत रोधी कहा जाता है। आंसर जाएगा विद्युत रोधी। तो चलिए दोस्तों हमारा 20 क्वेश्चन का आंसर समाप्त होता है। अगले क्वेश्चन में फिर हम मिलते हैं नई वीडियो के साथ और हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। तो बिल्कुल जय हिंद, जय भारत।